सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी सीसीएसयू और एमएसयू की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान भाषा व पाठ्यचर्या। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत, जो है लचीलेपन का सिद्धांत। पिछली वीडियो में हमने पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत पढ़े थे, लेकिन उसमें लचीलेपन का सिद्धांत रह गया था, क्योंकि ये बड़ा सिद्धांत है थोड़ा सा, और ये अलग से पूछा जाता है आपसे कि पाठ्यक्रम निर्माण के लचीलेपन का क्या सिद्धांत है, बताइए। ये शॉर्ट में आता है, तो इसको मैं अलग ही पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर लॉन्ग में पढ़ाता तो आप इसे हल्का सा ही पढ़ते हैं। शॉर्ट में आता है तो अच्छे से आपको समझा देता हूँ मैं। पाठ्यक्रम निर्माण का लचीलेपन का क्या सिद्धांत होता है? प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखना, ये शॉर्ट में आता है, इसे आप उसमें भी लिख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत होते हैं, तो इसे आप उसमें भी लिख सकते हैं। देखो, पाठ्यक्रम निर्माण क्या होता है? हम अपना पाठ्यक्रम बना रहे हैं, और सिद्धांत का मतलब होता है किस चीज को आधार मानकर हम बना रहे हैं, किस चीज को ध्यान में रखकर हम अपना पाठ्यक्रम बना रहे हैं। तब पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत होता है लचीलेपन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, हमें अपना पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जो हल्का सा लचीला हो, बिल्कुल स्थिर न हो, स्ट्रिक्ट न हो, बिल्कुल रिजिड न हो, हल्का सा लचीला हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो उसमें। मतलब अलग अलग स्कूल वाले, अलग अलग कॉलेज वाले, अलग अलग क्षेत्र वाले तो अपने अनुसार उसे हल्का सा बदल सके। ऐसा नहीं है कि हमने एक लाइन खींच दी, ये सब्जेक्ट हैं, सभी बच्चों को यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमने निश्चित कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने निश्चित कर दिया कि हर बच्चे को कंप्यूटर, कृषि वगैरह वगैरह ये चीज़ पढ़नी है, और हम दिल्ली की बात करते हैं या मुंबई की बात करते हैं, वहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में कृषि कभी करेंगे ही नहीं, तो कृषि का सब्जेक्ट उनके लिए फिक्स क्यों करना। इसके अलावा कुछ पिछड़े गांव ऐसे होते हैं जहाँ के बच्चे कंप्यूटर वगैरह या कंपनी वगैरह में नौकरी करने जाएंगे ही नहीं, उन्हें मजदूरी करनी है और अपना वही काम करना है, उन्हें बेसिक सा खेती वगैरह का, तो उन्हें कृषि पर ज़्यादा बल देना चाहिए। हमें कंप्यूटर वगैरह पढ़ाकर, कंपनियों की जानकारी देकर हम उन्हें क्या कर लेंगे। तो पाठ्यक्रम हमें बिल्कुल भी स्थिर नहीं करना चाहिए, उसमें हल्का सा लचीलापन होना चाहिए। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग विद्यालय वाले हल्का सा उसे अपने अनुसार बदल लें। दिल्ली के जो टीचर हैं वे हल्का सा उसमें कंपनी वगैरह, कंप्यूटर की जानकारी ज़्यादा पढ़ा सके। जो गाँव में टीचर पढ़ा रहा है, गांव का क्षेत्र है, वहां पर हल्का सा उसे बदला जा सके, कृषि की जानकारी बच्चों को ज़्यादा दी जा सके। तो पाठ्यक्रम बिल्कुल निश्चित स्थिर नहीं होना चाहिए, हल्का सा उसमें लचीलापन होना चाहिए। पाठ्यक्रम का लचीलेपन का सिद्धांत पाठ्यक्रम को लचीला बनाने की मांग करता है। सख्त पाठ्यक्रम सभी परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता। पाठ्यक्रम में लचीलेपन का अर्थ होता है ऐसा पाठ्यक्रम जिसे परिस्थिति, समय व आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। इससे पाठ्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन कर उसे सभी परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। तो पाठ्यक्रम में हल्का सा लचीलापन होना चाहिए कि अलग अलग विद्यालय वाले या क्षेत्र में सरकारें उसे हल्का सा बदल सके। चूंकि समाज में व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्याप्त हैं, सभी छात्रों की रुचियां व आवश्यकताएं अलग अलग हैं। पाठ्यक्रम में लचीलापन इसीलिए भी आवश्यक है जिससे उसे छात्रों की रुचियों, योग्यता, विभिन्नताओं, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों और आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। बालकों पर अनुपयुक्त विषयों को न लादना पड़े। ऐसा न होने पर बालकों में निराशा की भावना उत्पन्न होती है और उनके विकास में भी बाधा पहुंचती है। अतः पाठ्यक्रम में लचीलेपन छात्रों को उनके मनपसंद विषयों को पढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो पाठ्यक्रम स्थिर नहीं होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए। इसके अलावा भी भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर अलग अलग संस्कृति व्याप्त है, अलग अलग भौगोलिक स्थितियाँ हैं, इसलिए पाठ्यक्रम को विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। इस सब के लिए पाठ्यक्रम में लचीलापन होना अति आवश्यक है। इससे पाठ्यक्रम में वर्तमान आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। पाठ्यक्रम में लचीलापन शिक्षक एवं शिक्षण संस्थाओं को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार हल्का सा परिवर्तन या सुधार कर सकें। तो देखो, NCERT पूरे भारत में काम कर रही है। NCERT उसने एक सिलेबस बना दिया कि 9th से 12th तक के बच्चों को हमें ये चीज़ें पढ़ानी है। भारत देखो कितना बड़ा है, जम्मू कश्मीर में कैसी भौगोलिक स्थिति है, इसके अलावा जो केरल है वहाँ पर कैसी भौगोलिक स्थिति है, तो अलग अलग है, भारत कितना बड़ा है। तो ये एक ही निर्धारित पाठ्यक्रम पूरे भारत में लागू करना अच्छा नहीं लगता, व्यवहारिक नहीं लगता, क्योंकि उसमें हल्का सा परिवर्तन हमें भौगोलिक स्थिति के अनुसार, सभ्यता संस्कृति के अनुसार करना पड़ेगा। तो इस वजह से ही हम पाठ्यक्रम को ज़्यादा सख्त नहीं रखते, लचीलापन रखते हैं उसमें हल्का सा, कि अलग अलग समाज के अलग अलग स्थितियों में हल्का सा उसमें परिवर्तन किया जा सके। ज़्यादा परिवर्तन नहीं, हल्का सा। ज़्यादा परिवर्तन करेंगे तो हमारा पाठ्यक्रम का मूल सिद्धांत से ही हम हट जाएंगे, हल्का सा परिवर्तन कर सके।
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं की दृष्टि से तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुकूलन के लिए पाठ्यक्रम में पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए। तभी आज की हमारी क्लास थी पाठ्यक्रम में लचीलापन का सिद्धांत। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।